यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। और इस समय की बहुत ज़्यादा बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि एक बार फिर गुढ़ागोरजी शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रारंभ होने जा रही है। और इस बार जो कार्रवाई होने जा रही है वो बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत व्यापक पैमाने पर होने जा रही है। बहुत बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ होने की संभावना है। ऐसी तोड़फोड़ होने की संभावना है जो इस शहर ने शायद इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम उतार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम उतार दो। आन बान शान या की जान का मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम उतार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम उतार दो। आन बान शान या की जान का मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम उतार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम उतार दो। आन बान शान या की जान का मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम उतार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम उतार दो। आन बान शान या की जान का मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम उतार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर अपने दो स्टेट हाईवे गुजरते हैं। एक है SH 37 जो कि अपना उदयपुर वाटी से सीधा झुंझुनू की ओर जाता है, और दूसरा हाईवे है SH 82 जो कि गुढ़ापोंक की तरफ से आता है और फिर ये बोड़की चौराहे से श्रद्धानाथ कॉलेज से होता हुआ चला जाता है। तो जैसा कि हम पिछले दिनों से देख रहे हैं कि जो हाई कोर्ट है, माननीय उच्च न्यायालय है, वो अतिक्रमण के मामलों को लेकर के बहुत ज़्यादा सख्त है और इसके तहत पूरे राजस्थान भर में कार्रवाइयाँ चल रही हैं। जो कि आपको पता है कि पिछले दिनों हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था और जिसमें ये कहा गया था कि नेशनल हाईवे जो है और जो स्टेट
स्टेट हाईवे हैं उनमें सेंटर से 75 मीटर इधर और सेंटर से 75 मीटर इधर ये पूरा हाईवे खाली कर दिया जाना चाहिए। यहाँ पर कोई भी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कच्चा पक्का जो भी अतिक्रमण है वो हटाया जाना चाहिए। हाईवे जो हैं ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। हाई कोर्ट ने इस आदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि सड़क पर चलना किसी भी व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार है कि वो सुरक्षित सड़क पर चल सके और ये किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। हाई कोर्ट ने बहुत बड़ी बात यह है कि इसको मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा कि ये व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि जो व्यक्ति है, वाहन है, गाड़ियां हैं वो सड़कों पर सुरक्षित चलें और अतिक्रमण की वजह से उनमें बाधा आती है, अनेक एक्सीडेंट होते हैं और इसलिए सड़क पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। तो बहुत गंभीर बात हाई कोर्ट के द्वारा कही गई, इसको सीधे सीधे व्यक्ति के मौलिक अधिकार से जोड़ा गया, जीवन जीने की स्वतंत्रता के अधिकार से जोड़ा गया कि यदि आप हाईवे पर चल रहे हैं और आपका जीवन सुरक्षित नहीं है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई यहाँ मर रहा है, कोई वहाँ मर रहा है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इस आदेश के तहत जो हाई कोर्ट ने दिया है, फिर सरकार ने बड़े व्यापक पैमाने पर कार्रवाइयाँ करनी शुरू की, जिसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि जब जयपुर से अपन आगे निकलते हैं तो फिर रींगस है, खाटू श्याम है और यहाँ पर जो मार्केट में काफ़ी बड़े पैमाने पर तोड़ फोड़ की गई। तभी से ये आशंका लगातार चल रही थी कि क्या ऐसी कोई कार्रवाई गुढ़ागोरजी में जो अपने हाईवे हैं, जो कि टोडी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं, गुढ़ागोरजी तहसील के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पर ऐसी कोई कार्रवाई होगी। तो ये आशंकाएं काफ़ी समय से चल रही थी और अब हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश आ चुका है कि जो टोडी ग्राम है इसमें से जो हाईवे गुजर रहा है इसके दोनों ओर भी यहाँ से अतिक्रमण हटाया जाए। यदि ऐसा होता है तो फिर जाहिर सी बात है कि बहुत बड़े पैमाने पर बहुत व्यापक तोड़ फोड़ की इस आदेश के तहत संभावना है। लेकिन यहाँ पर ये स्पष्ट कर दें कि हाई कोर्ट का जो ये आदेश है ये उस आदेश के अंतर्गत नहीं है, बल्कि ये जो आदेश है ये यहाँ के कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में जो रिट लगाई हुई थी, जिसमें संभवतः पोद्दार प्लाजा वगैरह को लेकर के शिकायत की गई थी। और आपको ध्यान हो तो अभी 2-2.5 महीने पहले करीब पीडब्ल्यूडी ने इस पूरे हाईवे पर दुकानों पर दोनों तरफ निशान लगाए थे। तो ये उसी से संबंधित मामला है। ये जो केस चल रहा था इसके अंतर्गत अब हाईवे से अतिक्रमण हटाने के लिए हाई कोर्ट के द्वारा स्पष्ट आदेश जारी कर दिए गए हैं। और ये जो आदेश जारी किया गया है इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये जो है ये SH 37 के लिए है, यानी कि ये जो उदयपुर वाटी और अपनी झुंझुनू की रोड है ये आदेश केवल इसके लिए है। और ये जो नवलगढ़ से रोड आ रही है और ये नीमका थाना की तरफ जा रही है, 100 दुकानें हैं, ये आदेश उसके लिए नहीं है, क्योंकि जो रिट फाइल की गई थी वो इस रोड के लिए की गई थी। यानी कि बोड़की चौराहा आप अपना मान लें तो उधर से शुभकरण चौधरी जी के बंगले तक चले जाएं, पीछे आप इधर पूरा पेट्रोल पंप तक चले जाएं, तो ये आदेश टोडी ग्राम के अंदर SH 37 के लिए कोर्ट का आदेश है। आदेश की हमारे पास में कॉपी है और ये काफ़ी इसमें किन किन दुकानों वगैरह का जिक्र हुआ है ये पूरी लिस्ट है, तो ये हम बता रहे हैं। और इसमें अब जो थोड़ी सी अलग हटके बात है, दुकानदारों के लिए बुरी बात है, वो ये है कि पहले जो था ये 42 फुट तक की ही नाप की जा रही थी। सेंटर से 42 फुट इधर, सेंटर से 42 फुट इधर की नाप की जा रही थी। लेकिन अब जो ये आदेश आया है, तो पिछली बार जो निशान लगे थे वो 42 फुट के हिसाब से लगे थे, लेकिन अब ये जो आदेश आया है इसमें सीधा 65 फुट कर दिया गया है। तो यानी सेंटर से इधर 65 फुट और सेंटर से इधर 65 फुट इसमें लिया जाए और इससे अतिक्रमण हटाया जाए। कच्चा अतिक्रमण हो, पक्का अतिक्रमण हो, कैसा भी अतिक्रमण हो, अतिक्रमण नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सड़क पर चलना, बाइक का चलना, कार का चलना ये व्यक्ति के जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, इसका हनन नहीं किया जा सकता है। तो अब मामला हो गया है 65 फुट का। पिछली बार जो निशान लगे थे उससे 25-25 फुट और दोनों तरफ आप आगे चले जाइए। अब यदि इस हिसाब से ये कार्रवाई होती है तो फिर ये जो टोडी रोड के दोनों तरफ है ये कितनी भयंकर तोड़फोड़ होगी या मार्केट किस कदर टूटेगा, ये अपन एक तो सीकर में देख चुके हैं जब ये फ्लाईओवर बनना था तो उसके नीचे का जो कुछ हुआ था, और अभी रिसेंटली बात किए जाए तो रींगस में देख चुके हैं या खाटू श्याम के बाज़ारों में देख चुके हैं। तो बहुत बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ इसमें संभावित हो सकती है, क्योंकि 65 फुट यदि आप लेते हैं
देते हो तो फिर मार्केट के नाम पर बचेगा क्या? जिन लोगों से हमारी बात हुई उनका ये कहना है कि ये तो आधा शहर ही पूरा फूट जाएगा, क्योंकि यदि टोडी ग्राम पंचायत की अपन बात करते हैं तो ये जो सीधा हाईवे जा रहा है इसके दोनों ओर का मार्केट है, यदि इसको ही हटा दिया जाए, ये पूरा मलबा हो जाए या 3/4 मलबा हो जाए, तो फिर टोडी में शहर के नाम पर बचता क्या है? तो लोगों का जिनसे हमारी बात हुई वो कह रहे हैं कि यदि इस आज्ञा का पालन होता है तो फिर ये तो आधा शहर ही एक तरफ से टूट जाएगा अथवा तोड़ दिया जाएगा। अब यदि सेंटर से 65 फुट इधर और 65 फुट उधर यदि आप लेते हैं तो फिर आप इसको ऐसे देखिए कि यदि आप पेट्रोल पंप की तरफ से इधर चलें तो ये आपका जो विद्युत विभाग का ऑफिस पड़ता है, इसके भी ये सब बाउंड्री चली जाएंगी। और चूंकि हाई कोर्ट का आदेश है तो इसमें सरकारी, गैर सरकारी, कच्चा, पक्का ये सब कोई लफड़ा नहीं है। हाई कोर्ट ने का आदेश ये है कि सीधा सीधा सेंटर पर आप फीता रखिए और 65 इधर और 65 फुट इधर चले जाइए, तो ये चला जाएगा। और आगे बढ़ें तो ये पूरा गिल भवन के आगे की ये दुकानें उकानें हैं, ये सब साफ़ हो जाएंगी। इसके सामने जो मूंड भवन वगैरह बने हुए हैं, दुकानें हैं, ये सब गई। इसके बाद में पुलिस थाना है, उसकी पूरी बाउंड्री हो गई और उसका आगे का एक कमरा यानी स्वागत कक्ष वगैरह ये है। फिर इसी सीध में पूरा बोड़की चौराहे तक ये सब टूटता फूटता चला जाएगा, ये सब दुकानें जाएंगी। इसके बाद में पोद्दार प्लाज़ा, वो भी आप यदि सड़क से आगे जाएं तो ये तकरीबन आधा या 1/3 जितना भी है ये पूरा फोड़ दिया जाएगा। और इसके सामने ये सब, ये साखड़िया बुक डिपो वाली जो लाइन है ये पूरी चली जाएगी। और इसके आगे यदि आप और आगे बढ़ेंगे तो फिर ये एक नई बिल्डिंग जो PWD के ठीक बगल में बन रही है और जो बिल्कुल हाईवे की छाती पर बन रही है, उसमें भी आप 65 फुट यदि नापेंगे तो ये भी करीब आधा ये सब फुटपाथ के बराबर हो जाएगा। PWD का ऑफिस है ये चला जाएगा। ऊपर वाला बस स्टैंड आप चले जाइए, उसके दोनों तरफ के ये जो लीजेंड शोरूम वगैरह बने हैं वो सब भी फीता ले लेकर के यदि अपना 65 फुट नाप लें। और फिर उसके आगे आप यदि और जाएं तो यहाँ जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं शुभकरण चौधरी जी, उनके बंगले की पूरी बाउंड्री जाएगी और उस बाउंड्री से लगी हुई ये सारी दुकानें वगैरह चली जाएंगी। तो अभी इन सब की प्रतिक्रियाएं आनी बाकी हैं, क्योंकि आज सैटरडे है और कल संडे है। तो आज तहसील ऑफिस वगैरह ये सब बंद हैं। तहसीलदार साहब अभी मिले नहीं हैं और एइन साहब भी नहीं मिले हैं। तो मंडे को जैसे ही ऑफिस खुलता है इन सब से बात करते हैं और शहर में और भी जो लोग हैं उनकी प्रतिक्रियाएं लेते हैं, क्योंकि बार बार ये बात आ रही है हाईवे को लेकर के कि भाई साहब बाईपास बन गया है तो क्या नियम होगा, क्या नहीं नियम होगा। लेकिन अब इसके बाद में ये कोर्ट का ऑर्डर है, तो लोगों का ये कहना है कि यदि इस तरीके से अतिक्रमण हटता है या तोड़ फोड़ होती है या जेसीबी चलती है तो फिर ये पूरा का पूरा टोडी ग्राम पंचायत की बात करें तो आधा का आधा शहर ही मलबे में बदल जाएगा या साफ हो जाएगा। और फिर शायद ऐसा दृश्य उत्पन्न होगा जिस समय जेसीबी चल रही होगी कि इसके पहले शायद इस शहर ने कभी देखा न हो। तो 65 फुट दोनों साइड ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई। और अब ये जो कोर्ट का आदेश है ये हम आपको पढ़ करके सुनाते हैं कि ये क्या आदेश है। ये आदेश हमारे पास तहसीलदार साहब का है जो कोर्ट के आदेश के बिहाफ पर इन्होंने जारी किया हुआ है। और इसके साथ में उन सारी दुकानों की पूरी लिस्ट इन्होंने दे रखी है जिनको इन्होंने अभी 2-2.5 महीने पहले चिन्हित किया था और कोर्ट में भिजवाया गया था। तो ये सारी दुकानें तो टूटेंगी, लेकिन कोर्ट ने इसके साथ में पूरे के पूरे हाईवे के संबंध में ये आदेश जारी कर दिया है। तो अब इन दुकानों का अपना कोई मतलब नहीं है। यदि ये दुकानें मान लीजिए कि हाईवे से कहीं अलग हों जिनकी, तो वो अलग बात है, लेकिन हाईवे का तो अभी सीधा सीधा आ गया कि सेंटर से 65 फुट इधर चले जाओ, 65 फुट इधर चले जाओ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। क्योंकि सड़क पर चलना नागरिकों के जीवन जीने की स्वतंत्रता है, उनका मौलिक अधिकार है, जिसका हनन न तो सरकारें कर सकती हैं, न व्यापारी, न दुकानदार, ऐसा कोर्ट का कहना था उस वाले मामले में। तो आइए अब आपको ये आदेश पढ़कर सुना देते हैं। और इसका जो पहला पेज है ये मैं स्क्रीन पर भी लगा दूंगा। और ये दुकानों के इतने सारे नाम है, ये 4-5 पेज के, तो जो दुकानदार हैं उनके पास में अपने आप ये सब नोटिस पहुंच जाएगा। ये नोटिस उन्हीं के लिए इशू किया गया है कि 15 दिन के अंदर आप या तो अपना अतिक्रमण खुद हटा लें और नहीं
तो फिर शासन प्रशासन के द्वारा हटाया जाएगा। और इसमें चूंकि शासन प्रशासन को काफ़ी श्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उनको जेसीपी लानी पड़ेगी, उसमें डीजल वगैरह लगेगा, मजदूर लगेंगे, फावड़े लगेंगे, कुदाल लगेंगे, मलबा हटाना पड़ेगा, तो इस पूरा का जो खर्च आएगा ये फिर उन्हीं दुकानदारों से या उन्हीं कॉम्प्लेक्स वालों से लिया जाएगा जिनकी दुकानों से अतिक्रमण हटाया जाएगा या जिनकी दुकानें फोड़ी जाएंगी। तो ये आदेश है तहसीलदार साहब का। अब इसकी एक एक लाइन को ठीक से समझना जरूरी है, तो आइए देखते हैं क्या है। ऊपर इसमें लिखा हुआ है राजस्थान सरकार, और फिर लिखा हुआ है कार्यालय तहसीलदार गुढ़ागोरजी, जिला झुंझुनू, राजस्थान, और इसके बाद इस लेटर का क्रमांक वगैरह है, और इधर दिनांक दी हुई है 30/4/2026। तो ये जो आदेश है ये 30 अप्रैल को जारी कर दिया गया था, तो जाहिर सी बात है कि ये 30 अप्रैल से ही लागू है। और इस पर यदि आप 15 दिन पे जाएंगे तो फिर 15 दिन का मतलब हो गया कि ये 15 मई, तो ये 15 मई तक की मियाद दी गई है दुकानदारों को कि ये अपना अतिक्रमण हटा लें। अब इसमें लिखा ये हुआ है, इसको ठीक से समझिए, कि माननीय उच्च न्यायालय के डीवी सिविल रिट संख्या, तो जो डीवी सिविल रिट लगाई गई थी माननीय उच्च न्यायालय में, उसकी फिर इसने संख्या यहाँ पर दी हुई है 15/189/2019, और सुरेंद्र कुमार बनाम सुभाष चंद्र। तो ये जो मामला था ये सुरेंद्र कुमार बनाम सुभाष चंद्र से संबंधित रिट लगाई गई थी। मौलिक रूप से जो ये लगा था ये पिछले समय भी था, ये कुछ दुकानें थी पोद्दार प्लाजा या उसके आसपास से संबंधित, तो उनको लेकर के यहाँ नगर के कुछ गणमान्य व्यक्तियों ने, कुछ महापुरुषों ने ये रिट कोर्ट में लगाई थी, और अब उस रिट का जवाब ये आ गया है कि ये पूरा हाईवे नीट एंड क्लीन किया जाए। तो ये सुरेंद्र कुमार बनाम सुभाष चंद्र हैं, इन्होंने पारित निर्णय दिनांक ये 18/3/2026 द्वारा राजस्व ग्राम टोडी से गुजर रहे SH 37 के दोनों तरफ, तो ये केवल SH 37 के लिए है, ठीक है, अपने इस वाले के लिए है, ये बोड़की चौराहे से श्रद्धानाथ या चवरा रोड से उधर राजेंद्र गुड़ा साहब उस तरफ के लिए नहीं है। तो केवल SH 37 के दोनों तरफ चिन्हित किए गए कुल 188 कच्चे और पक्के अतिक्रमण। तो पिछले कुछ महीनों में आपको याद हो कि अभी अभी जो PWD ने निशान लगाए थे, जिनको चिन्हित किया था और उसके बाद उसको कोर्ट में भिजवाया था, तो ये कह रहे हैं कि 188 कच्चे और पक्के दोनों आगे इसमें कच्चे और पक्के अतिक्रमण को हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब इसके आगे जो माननीय न्यायालय ने कहा है वो ये कि साथ ही इस आदेश के द्वारा, इसके साथ में इन्होंने ये और ऐड कर दिया, साथ ही इस आदेश के द्वारा 80 फीट सड़क एवं सड़क के दोनों तरफ 25-25 फीट जगह सड़क सुरक्षा के लिए खाली करवाने के आदेश जारी किए जाते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि इस साथ में इस आदेश के द्वारा 80 फीट सड़क, तो ये सड़क 80 फीट हो गई, और इसके दोनों तरफ 25-25 और छोड़ दीजिए आप, तो 80 फीट की सड़क का अपन सेंटर देखें तो 40 फीट तो ये हो गया, और इसके बाद 25 फीट इधर और 40 फीट से 25 फीट इधर, तो 40 और 25 सेंटर से यदि अपन बात करें तो 40 का मतलब हो गया फिर 50, 60 और 65, तो कुल मिला के सेंटर से 65 फीट इधर और 65 फीट इधर, इसको आप अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए जा रहे हैं। तो ये हो गया। इसका अगला पैराग्राफ है कि उक्त आदेश की अनुपालनार्थ SH 37 की परिधि, फिर यही लिखा है 80 फीट 25-25 फीट में आ रहे अतिक्रमियों को इस नोटिस के जरिए सूचित किया जाता है कि, तो ये जितने भी अतिक्रमी हैं, जिन लोगों ने ये सारा अतिक्रमण कर रखा है, उन्हें तहसीलदार साहब इस नोटिस के द्वारा सूचित कर रहे हैं कि आप अपना अतिक्रमण इस नोटिस के दिनांक से 15 दिवस के भीतर हटा लें। तो अब इस नोटिस की जो दिनांक हो गई ये हो गई 30 अप्रैल, तो इससे 15 दिन के अंदर आप अपना ये अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा प्रशासन द्वारा उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो प्रशासन इस अतिक्रमण को हटा देगा, जिसका समस्त खर्च आपसे वसूल किया जाएगा, मतलब इसका समस्त खर्च जो है ये आपसे लिया जाएगा, ये है। और इसके आगे लिखा हुआ है कि ये नोटिस आज दिनांक 30/4/2026 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा जारी किया गया है
और नीचे इसमें तहसीलदार साहब के हस्ताक्षर हैं और इसकी प्रति जो भेजी गई है वो जिला कलेक्टर को और श्रीमान उपखंड अधिकारी को और इसके साथ में सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी एइन साहब को PWD के भेजा गया है। तो ये है कोर्ट का आदेश और इसके साथ में ये 188 जो दुकानें हैं जिनको चिन्हित करके PWD ने भेजा था, ये इसकी लिस्ट है और इसमें दुकान का नाम है, ओनर का नाम है और इसके साथ में इन लोगों ने कितना फुट अतिक्रमण कर रखा है। जैसे किसी दुकानदार ने 60 फुट कर रखा है, ये एक और भाई साहब हैं इन्होंने 128 फुट अतिक्रमण कर रखा है और ये एक और भाई साहब हैं 160 फुट कर रखा है। तो ये सारी की सारी लिस्ट यहाँ पर दी गई है कि किसने कितना अतिक्रमण कर रखा है। अब ये देखिए इसमें लिखा है कि PWD ने 980 फुट अतिक्रमण कर रखा है, तो अब 980 फुट में पूरा PWD चला गया। इसी तरह पुलिस थाने ने गुढ़ा गोरजी के ये 450 फुट अतिक्रमण कर रखा है। तो अब इसमें से ये कितना हटाया जाएगा नहीं हटाया जाएगा, ये जो थाने की भी अपन बात कर लें तो इसकी जो ये बाउंड्री है और ये स्वागत कक्ष वगैरह है ये सब इसमें आ जाएगा। कच्चा है पक्का है वो सब हटाना है और इसके अतिरिक्त जो सड़क के दोनों ओर है वो 65 फुट अब दोनों की तरफ चले जाइए। तो ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इस समय की है और आज सैटरडे है चूँकि तो तहसीलदार साहब एन साहब वगैरह हैं नहीं हैं और भी लोग हैं नहीं, तो ये मंडे को ये नोटिस शायद चिपका दिए जाएंगे और पर्सनली भी दुकानदारों को भिजवा दिए जाएंगे। तो अब दुकानदार यदि चाहें तो एक लंबा सा फीता लेकर के अपने सड़क के सेंटर से 65 फुट कहाँ तक आ रहा है, उसके बाद कुछ मार्केट में बच रहा है नहीं बच रहा है, ये सब आप लोग देख लीजिए। हमारी लगातार सबसे इसमें बात हो रही है, तहसीलदार साहब हो गए या एन साहब हो गए या अपने आदरणीय शुभकरण जी हैं, क्योंकि उनका भी जो बाउंड्री है दुकानें हैं वो सब भी इनमें जानी हैं। तो अभी अभी ये आदेश आया है, लोगों को पता नहीं है, तो आज ये आदेश लोगों को सबको पता चल जाए, सब चिंतन मनन कर लें इस पर कि क्या है कैसा है। फिर मंडे को इस पर जो भी यहाँ के गणमान्य नागरिक वगैरह हैं उनसे फीडबैक लिए जाएंगे और फिर देखते हैं, इस खबर पर नज़र रखेंगे कि आगे क्या कार्रवाई होती है। तो हमारे साथ में बीजेपी के कद्दावर नेता शुभकरण चौधरी जी। सर, ये अतिक्रमण को हटाने से संबंधित ये जो समाचार आया है इसको लेकर के काफ़ी लोग परेशान हैं, हैरान हैं, बहुत बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ होने की संभावना है। देखिए, इस निर्णय के बाद मैं स्वयं बहुत चिंतित हूँ और क्षुब्ध भी हूँ, पर माननीय उच्च न्यायालय के ऊपर कोई टिप्पणी करना और किसी प्रकार की चर्चा करना मैं नहीं समझता कि उचित है। नहीं तो ये सरकार का लेना देना है, न सरकार को कोई काम है। ये तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने ये निर्णय किया है कि गुढ़ा शहर में सड़क के मध्य से 65 फुट तक अतिक्रमण तोड़े जाएंगे। इससे बड़ी निंदनीय बात कोई हो नहीं सकती। यूँ तो पूरा शहर ही खत्म हो जाएगा, सारा व्यापार खत्म हो जाएगा, हर दुकान टूट जाएगी, ध्वस्त कर दी जाएगी। ये उचित निर्णय नहीं है। हम सरकार से चर्चा करेंगे और जनता में भी लोगों से, व्यापारियों से बातचीत करके इसके खिलाफ कोई रिट लगाना, कोई याचिका लगाना या सुप्रीम कोर्ट में कहीं जाना, इस बात के लिए मैं सारे व्यापारी वर्ग से मिलकर बातचीत करके इसके खिलाफ कुछ बात करेंगे। पर यह बहुत ही दुखद निर्णय है कि किसने इस प्रकार की याचिका लगाई है और किसने निर्णय करवाया है। माननीय उच्च न्यायालय के बारे में तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये राजस्थान हाई कोर्ट का जो फैसला है वो फैसला समाज के हिसाब से, व्यापारी वर्ग के हिसाब से ठीक नहीं है और सरकार का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है। फिर भी मैं सरकार के मुखियाओं से, सुप्रीमो से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि वो माननीय उच्च न्यायालय में कहीं ना कहीं कोई हस्तक्षेप तो नहीं कहा जा सकता, पर किसी प्रकार के कोई अच्छे अधिवक्ताओं को बुलाकर और इस फैसले के बारे में पढ़ाई जाए, उसका थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया जाए कि क्या हो सकता है, किस प्रकार ये निर्माण बच सकते हैं, कैसे अतिक्रमण टूटने से बच सकते हैं। छोटी मोटी बात होती तो अलग बात होती, लेकिन अब जी सड़क के मध्य से 65 फुट आइदर साइड, दोनों साइड का मतलब 130 फुट है और 130 फुट में तो गुढ़ा का मुख्य बाजार की कोई भी दुकान शेष नहीं रहेगी। ये उचित निर्णय नहीं है। हम सब लोग मिलकर इसके बारे में कोई ना कोई चिंता और इसका समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। वैसे सर, ये जो हाई कोर्ट का निर्णय आया था जो सारे नेशनल हाईवे वगैरह के लिए था, ये उससे संबंधित नहीं है। ये तो यहाँ के जो कुछ निवासियों के द्वारा रिट लगाई गई है, ये उससे संबंधित नहीं है। वो तो 75 फुट की बात थी। हाँ, वो 75 मीटर सर, वो 75 मीटर था, उसमें तो अभी निर्णय हुआ नहीं है। वो तो पूरे राजस्थान का मामला था, वो चर्चा नहीं है।
आज तो चर्चा है किसी व्यक्ति विशेष ने रिट लगाई थी और उसके खिलाफ ये फैसला आया है, तो हम सब लोग मिलकर इसके बारे में कोई ना कोई चर्चा करके समाधान करने की कोशिश करेंगे। वैसे शहर में चर्चा ये चल रही है कि बीजेपी वाले तोड़वा रहे हैं। बीजेपी का इसमें कोई लेने देना ही नहीं है। बीजेपी का न कोई व्यक्ति वहाँ गया है, बीजेपी का न किसी व्यक्ति ने रिट लगाई है। ये तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का मामला है और किसी की रिट पे फैसला हुआ है। ये किसने की है वो तो वो लोग जाने, पर इसमें भारतीय जनता पार्टी का और हमारी सरकार का कोई लेस मात्र भी लेना देना नहीं है। मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा हूँ, मेरा खुद का इसलिए निर्णय आपका अपना आ रहा है? हाँ, ये अगर निर्णय अमल में आता है तो मेरा खुद का घर आधा टूटता है। हमारी सारी दुकानें जो सड़क पर टूटेंगी, तो मैं ऐसा कैसे कर सकता है भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता? ये तो राजस्थान उच्च न्यायालय में किसी की रिट पर पिटीशन पे हुआ है और इसके बारे में भी हम कोई कोशिश करेंगे। तो इसमें कच्चा पक्का वगैरह सब आ जाएगा ना? 65 फुट में जो है वो सारा ही आ गया साहब। सरकारी गैर सरकारी? सरकारी हो के गैर सरकारी हो, जो निर्णय ऐसा किया है, ये निर्णय अगर लागू हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो अपना ये थाना है, PWD है, ये सारी बिल्डिंगें इसके अनुसार तो सभी टूट रहे हैं। सभी टूट रहे हैं। तो मतलब अब आने वाले समय में आप लोग मिल बैठकर इस पर चिंतन करेंगे कि क्या अपने रिट लगा सकते हैं, आगे क्या हो? सरकार से बात करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे, बहुत बड़ा मामला है ये। इसके बारे में चर्चा करके उनसे कुछ ना कुछ निर्णय अलग कुछ करवाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम उतार दो। आन आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम उतार दो। आन आन शान भारत की है कहानी सदियों से ही पुरानी।